सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, जब से रामायण का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तब से यार बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, बहुत सारी हेटरेट रामायण को मिल रही है। तो क्या ये बेबुनियाद है या फिर बिल्कुल सही है? तो चलो इस पे पर्दाफाश करते हैं। मैं तुम्हें 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बेबुनियाद हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहला जो भाई लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है, वीएफएक्स CGI। भाई तुम्हें मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हें कितना पता है उसके बारे में? हैं? DNEG सबसे बड़ी VFX कंपनी है, 8 ऑस्कर मिले हुए उनको। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें उसका पूरा का पूरा CGI ही खराब है या VFX पूरा खराब है, उसमें जो क्रिएचर्स है वो रियल नहीं लगते भाई। और क्या नाम है इसमें, बाकी सबसे ज़्यादा तो लोगों को ये है कि जो उनके क्रिएचर्स है या फिर जो भी VFX से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जो CGI से बनी हुई चीज़ें, जो 3D मॉडल्स है, उनमें लोगों को बहुत वो है कि भाई ये रियल नहीं लग रहे, ये तो गेम ऑफ थ्रोन से उठाए हुए हैं। भाई ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी जब टीज़र लॉन्च हुआ था उसका, तब लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था उन लोगों ने वाकई में उस क्रिटिसाइज़ को लिया और अपनी ट्रेलर में उसको बहुत सुधारा, उसको इंडियनाइज़ करने की कोशिश करी। लेकिन तो भी लोगों को चाहिए कि भाई बहुत बेस्ट हो। भाई तुमने देखी कि रामायण यार, मेरे को चीज़ बताओ, वो लोग काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि भाई उनमें कोई गलती नहीं है, या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे तुम जटायु की बात करो या फिर जो इंद्रदेव का जो वो हाथी था उसकी बात करो, ऐरावत की बात करो, तो वो कितने रियल लग रहे हैं, कितने फ्लॉलेस लग रहे हैं भाई। वो थोड़े से मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी गलती है कि ये सही होने की गुंजाइश है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई वो बिल्कुल ही ख़राब लग रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम दो, वो सब सही कर देंगे। और लोगों को लग रहा है कि जो पीछे ये जो जंगल वाले शॉट्स है वो इतने क्लियर नहीं है। मानता हूँ भाई वो इतने क्लियर नहीं है, इतने फ्लॉलेस नहीं है, वो थोड़ा नकली लगता है, थोड़ा AI। भाई एक तो ये AI का बहुत ज़माना आ गया यार। ये AI ने तो भाई लोगों की ज़िंदगी खा ली। लोग कितना ही अच्छा काम कर रहे, लोग उसको AI बना के कर देते हैं। लेकिन अब पहली बात करें कि जो जंगल वाले शॉट है जिसमें राम जी अब हाथ जोड़ के वो करते हैं, तो उसको भाई लोग भाई अब मेरे को बताओ कि ये बहुत बजट बहुत बड़ा है इस फिल्म का, ठीक है? इतनी सारी क्रू है, सब कुछ इतना बड़ा सारा है, उसको भाई जंगल में जाके कोई कैसे शूट कर सकता है यार? तुम खुद बताओ। थोड़ा सा तो हल्का सा तो फेकपन आएगा, क्योंकि भाई एक जो चीज़ है रियल है और एक जो VFX से बनी है वो थोड़ा लगता है, थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन 3D में शायद हो सकता है कि इसको देखेगा कोई इंसान तो उसको कुछ चीज़ लगेगी नहीं, मतलब फ्लॉलेस लगेगा, अच्छा लगेगा। दूसरी बात आते हैं कि भाई लुक्स जो उनके अटायर है, जो उन लोगों ने वेशभूषा पहन रखी है, उनको पे लोग समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले तो राम जी के अटायर पे भाई कि ये है ना, ये अटायर अच्छा नहीं लग रहा, ये पहले के ज़माने के जैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए था। भाई तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो ये चीज़ ऐसा नहीं है? कई पहले, सबसे पहले आदि पुरुष में जब उन्होंने उसकी दाढ़ी बढ़ा दी थी प्रभास की, तो लोग बाग कहते हैं कि भाई इनकी दाढ़ी नहीं है। अब लोग बाग इस पे बात कर रहे हैं कि यार वो इतने सालों तक 14 साल वनवास में रह लिए है ना, उनकी दाढ़ी नहीं आई। भाई ये कौन सी चीज़ है यार? या तो रखो या तो नहीं रखो, मेकर्स भी क्या करें अब इसका, ठीक है? अब बात करते हैं कि सीता जी का जो अटायर है, अब सबसे नहीं सबसे सबसे ज़्यादा तो भाई ये कह रहे हैं कि उन लोगों के जो ब्लाउज़ है, जो वो हैं, वो इतने बड़े-बड़े उनकी वो है ना? तो भाई पहले के ज़माने में ऐसे कहते थे कि ब्लाउज़ इतने होते ही नहीं थे, मतलब एक तरीके से ये कहते हैं कि बस वहाँ पे अपना कपड़ा या कुछ ऐसे बांध के रखती थी वहाँ पे औरतें। लेकिन अब अगर उसको वो दिखा दें यहाँ से, तो ऐसे कहते हो कि भाई लोगों ने क्लीवेज दिखा दिया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। हाँ, मानता हूँ कि अब उन लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि हम कितना उसको अच्छी से, प्योरिटी से और मतलब उसमें रह कर के बना रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ है। अब लोग को ये नहीं, अब लोग इसमें वो नहीं कर सकते हैं ना कि भाई आधे % सही है, आधे % गलत है, तो इस चीज़ का रहता है। अब तीसरी चीज़ ये आती है कास्ट को लेकर के। भाई कास्ट गलत कर दी। राम जी ये राम जी के उसमें ये रणबीर कपूर अच्छा नहीं लग रहा भाई, और किसको लेते यार? और किसको ले सकते थे? और तो किसी को ले ही नहीं सकते थे ना उसके अलावा। तो यार तुम देखो कि नॉर्दर्न साइड में उसके अच्छा, मतलब उससे बढ़िया एक्टर और कौन है जो मेथड एक्टिंग करना जानता है, जिसको पता है कि विनम्रता, प्योरिटी से किस तरीके से राम जी का किरदार निभाया जाता है। वो बहुत प्योर, बहुत जेंटल स्वभाव है उस राम जी का जो है, उसको पोर्ट्रे करने के लिए रणवीर सिंह को ले आते, इनको ले आते। भाई क्या कुछ, मतलब
हाँ, मानता हूँ कि यार क्योंकि तुम लोगों ने उसको एनिमल में देखा हुआ है तो सबको लगता है कि वो एनिमल वाला रणबीर कपूर है, ऐसे नहीं है भाई। ठीक है, उसको कोशिश करो, उसको टाइम दो, धीरे-धीरे वो आँखों को अच्छा लगने लग जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। साई पल्लवी के लिए भी कह रहे हैं यार, साई पल्लवी वो अच्छी नहीं लग रही, उसके साइड में जो वो जो उनकी बहन का रोल करती है उसको बनाते। भाई देखो मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार सब चीज़ ही अच्छी हो सकती है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हर चीज़ में होती है, ठीक है। अब साई पल्लवी इसलिए अच्छी लग सकती है, इसलिए मेकर्स ने चूज़ करी होगी क्योंकि क्या है, आप तुम उसको कोई से भी उसमें देखोगे ना, इवेंट में देखोगे, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं पूरे देखा है उसको, जितना मैं फॉलो करता हूँ, जिस भी इवेंट में रहती है वो पूरी सभ्य तरीके से, पूरी प्रॉपर साड़ी में, बहुत नाइस टू स्पीकिंग है उसकी, बिल्कुल नाइस। और तो इस वजह से शायद उसको लिया होगा कि उस हिसाब की प्योरिटी ये होल्ड करती है ये लेडी, तो उस हिसाब से उसको लिया होगा। और वाकई में हो सकता है कि उसने एक्टिंग अच्छी करी हो, क्योंकि तुम इसको ये देखो कि उस बंदी को हिंदी तक नहीं बोलनी आती, उसने कितनी अच्छी तरीके से हिंदी बोली हुई है। तो वो मेरा ये मानना है यार, थोड़ा मतलब थोड़ा सपोर्ट करो। और पहला ये है कि एक तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पहले आदिपुरुष से इतना भयंकर हो चुका है, तो लोग आगे सकते हैं यार ये दूसरी आदिपुरुष नहीं बन जाए। भाई ऐसा नहीं होगा भी तो देखो क्रिटिसाइज़ करना बनता है, पर वो मूवी देखने के बाद, मूवी देखने से पहले मत करो उनको। बस अपने अच्छे तरीके से जो भी है, तुम नेगेटिविटी मत फैलाओ। बस मेरा ये मानना है कि जो भी तुमको उनसे खफा हो तुम उस चीज़ से, या फिर तुमको उस चीज़ की कोई गलती लगती है, भाई उनको चीज़ गलती बताओ। ये नहीं कि उसको क्रिटिसाइज़ करना तुम चालू कर दोगे, हेटेड फैलाना कर दोगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और भाई ये लास्ट पॉइंट आता है कि एक्सेप्टेंस। जैसे लोग बागों ने पहले रामानंद सागर जी की जो रामायण देखी, उन्होंने बहुत सभ्य तरीके से, बहुत प्योरिटी के साथ, उनका ये मकसद नहीं था कि हमको इसमें कुछ ऐसी दिखाना है कि भाई जिससे लोग हाइप बने या कुछ ऐसा मूवमेंट डाला है, भाई धम लड़ाइयाँ हो रही है। उन्होंने बिल्कुल सभ्य तरीके से बोला। लेकिन प्लीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो रामायण बन रही है उनको उसको मौका तो दो, कि हो सकता है कि क्योंकि वो ही दिखाना चाहते हैं कि आज के ज़माने में किस तरीके से रामायण बन सकती है, आज के मेथड से, बिना उसकी स्टोरी लाइन को मैनिपुलेट करके। तो वो उनको एक बार थोड़ा टाइम दो। मुझे पता है कि जो लोग ने पहले उनको देखी हुई है तो उनके लिए वो आइडियल बन चुके हैं। जो उनमें राम जी का कैरेक्टर कर रहे हैं वो आइडियल बन चुके हैं उनके लिए, जो सीता जी का जो कैरेक्टर कर रही हैं वो आइडियल बन चुकी है उनके लिए। और कई लोग ने, जैसे मान लो जो आज की जनरेशन, उन्होंने काफ़ी सारे टीवी शोज से या उनसे है ना उनको आइडियल बना लिया है। जैसे अभी वो बहुत अच्छे जैसे सौरभ जैन है, ठीक है, उनको आइडियल बना लिया कि यार नहीं यार यही कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि एक बार करके तो देखो। मेरा ये है कि इन्होंने जो इतनी मेहनत करी है, मैं वो नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज़ मत करो, क्रिटिसाइज़ तब करो जब उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, 4,000 करोड़ हमने लगा दिए, उसके बाद भी वो तुमको आदिपुरुष से भी घटिया माल डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उन्होंने 4,000 करोड़ की वैल्यू नहीं समझी, 4,000 करोड़ में भी उन्होंने उतना अच्छा माल डिलीवर नहीं किया जितना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वो एक्सेप्टेशन पे खड़े नहीं उतरे, तब जाकर उनको क्रिटिसाइज़ करो। और उन्होंने और मेरा मानना यह है कि उनको बोलो कि उनको जैसे कमेंट सेक्शन हो गया, किसी में जो तुमको गलती लगती है उसको बोला कि पर बोलो बिल्कुल सभ्य तरीके से, ऐसे नहीं तुम हेटेड फैलाना चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि इंसान कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद 3 महीने और है उन लोगों के पास, तो वो 3 से 4 महीने और है, तो वो अच्छा करेंगे उसको। देखो उन्होंने शायद मेरे हिसाब से ब्रह्मा एआई जो है वो उसको भी लेकर के आए, तो उन्होंने ये करा कि लिप सिंक्रोनाइजेशन हो सही ढंग से उन लोगों का, जो भी जिस भी लैंग्वेज में वो डब होगी तो सिंक्रोनाइजेशन अच्छे तरीके से होएगा लिप। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एक तो इतने टाइम के बाद किसी ने हिम्मत करी है, सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत करने की बात है, किसी ने एक हिम्मत करी है कि मैं इस बहुत जो नाजुक चीज़ है, जो हमारे इंडियंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम पूछते हैं, उस पर फिल्म बनाने के लिए एक सबसे बड़ी किसी ने हिम्मत करी है। वो भी तब जब एक फिल्म उस पर बनी हुई थी और उसको इतना गंदा नेगेटिविटी मिली थी उस चीज़ को, क्योंकि उसको मिलनी भी चाहिए थी, वो डिज़र्व करती है उस चीज़ को। वापिस उसको छेड़ना वो बहुत एक हिम्मत वाली बात होती है। एक तो उन्होंने इस चीज़ को छेड़ा नहीं, जिसकी कहानी जो है हर एक स्टेट के अंदर मतलब पर्सन टू पर्सन भी वेरी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कहानी निकल जाती है, बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं कि नहीं उसमें ये होता, इसमें ये होता, इसमें ये होता। क्यों? पर ये चीज़ है कि रामायण जैसी चीज़ है, उस पर अगर तुम मूवी बना रहे हो तो देखो वो मूवी सबके बिलीफ सिस्टम पे खरी नहीं उतरेगी। मैं तुम्हें पहले बता दूं, क्योंकि सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। सब ने रामायण को अपने नज़रिए से
देखा है, अपने नज़रिए से उसको सुनाया है, क्योंकि सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। क्योंकि मैं ये तो कह रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने जो ज़्यादातर, जो मैं हूँ, उन्होंने रामचरितमानस ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग वाल्मीकि जी से इंस्पायर होकर के रामायण बना रहे हैं। तो वाल्मीकि जी की रामायण में ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तुम रामचरितमानस में तुम ये देखोगे तो रामचरितमानस में जो राम जी थे, उन्हें सब कुछ पता था कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ये सब कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा करना है मेरे को, मतलब उनको सब कुछ पता था कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है और कैसे कैसे मैं आया हूँ। वाल्मीकि रामायण में ऐसा था कि वो लोग खुद नेचुरली एक्सपीरियंस कर रहे थे हर एक सिचुएशंस को। तो वही है, सबका बताने का तरीका अलग है, सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, पर्सन टू पर्सन की कहानियाँ वेरी करती है, तो सबको केटर करना वो चीज़ नहीं हो सकती, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ में न्यूट्रल रहना, और ऐसा और नेगेटिविटी तब देनी चाहिए उस चीज़ के लिए कि जब उन्होंने इन सारे बिलीफ सिस्टम से ही अलग कुछ बना दिया हो, ठीक है। जब वो ये कह रहे हैं कि हम वाल्मीकि जी रामायण से प्रेरित है, तो उन्होंने मान लो कुछ अपनी हिसाब की चीज़ें बता दी, तो वो चीज़ गलत है। तो भाई बहुत बोल लिया इस चीज़ पे भाई अभी विराम देते हैं। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।